श्रद्धालु भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं वे दिव्य कथाएं और आध्यात्मिक प्रसंग जो हमारे जीवन को दिशा दिखाते हैं और हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं। आज हम लेकर आए हैं पितृपक्ष विशेष कथा, क्योंकि पितृपक्ष का समय हमारे जीवन का वह पवित्र काल है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि बिना पितृतर्पण और बिना पितृ श्राद्ध किए हुए व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति टिक नहीं पाती। इसी कारण हमारे ऋषियों ने इस पखवाड़े को पितरों के नाम अर्पित किया। ऐसा माना जाता है कि इस पक्ष में जब कोई श्रद्धालु प्रेम और भक्ति से अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितर संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में एक अद्भुत कथा आती है। बहुत समय पहले एक महान राजा हुआ जिसका नाम था अमरसेन। राजा अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा था, किंतु उसकी एक ही चिंता थी कि उसके राज्य में बार बार आपदाएं आती, कभी अकाल पड़ता, कभी महामारी फैलती। राजपुरोहित ने ध्यान से देखा और राजा से कहा, महाराज, आपके पूर्वजों के श्राद्ध का विधान नहीं हुआ है, इसी कारण पितर अप्रसन्न हैं और वे आशीर्वाद नहीं दे पा रहे। आपको पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना ही होगा। राजा अमरसेन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि बचपन से उसने इस परंपरा पर ध्यान नहीं दिया था। वह तुरंत नदी किनारे गया, वहां कुशा, जल और तिल लेकर विधिवत श्राद्ध करने लगा। जैसे ही उसने श्रद्धा से तर्पण किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य वाणी आई, राजन, आज से तुम्हारे पितर प्रसन्न हुए, तुम्हारे राज्य से सारे संकट दूर होंगे। तभी से पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व और भी अधिक बढ़ गया और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। राजा अमरसेन ने जब पितृतर्पण पूर्ण श्रद्धा से संपन्न किया तो उसके बाद उसके राज्य में शांति का वातावरण बनने लगा। फसलें लहलहाने लगीं, प्रजा सुखी हो गई और बीमारियां दूर हो गईं। राजा ने अनुभव किया कि वास्तव में पितरों की कृपा से ही जीवन में स्थिरता आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट करता है उसके जीवन में देवता स्वयं प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि पितरों की पूजा देवताओं की पूजा के समान मानी गई है। इसी संदर्भ में गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब किसी परिवार में पितरों को तर्पण नहीं दिया जाता तो उस घर में दरिद्रता, कलह और असंतोष बढ़ जाता है, जबकि जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध करता है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। एक अन्य कथा में आता है कि एक बार महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा ऋषि ने एक नगर में जाकर देखा कि वहां अकाल पड़ा हुआ था और लोग दुखी थे। उन्होंने तपस्या से ध्यान किया और पता लगाया कि नगर के राजा ने अपने पितरों का श्राद्ध करना बंद कर दिया था। दुर्वासा ने राजा को बुलाकर कहा, राजन, तुम भले ही यज्ञ और दान में अग्रणी हो, किंतु यदि तुम अपने पितरों को भूल जाओगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। श्राद्ध ही वह माध्यम है जिससे तुम्हारे पितर तृप्त होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। राजा ने तुरंत दुर्वासा ऋषि के आदेश का पालन किया और पितृपक्ष के दिन गंगा तट पर जाकर विधिपूर्वक पिंडदान किया। परिणाम यह हुआ कि अगले ही वर्ष नगर में खूब वर्षा हुई, अन्न की भरमार हुई और लोग समृद्ध हो गए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष का महत्व केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज और राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वेदों में भी कहा गया है कि देवताओं से पहले पितरों को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार हैं। जब हम उनका आदर करते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। एक और प्रसंग महाभारत से जुड़ा हुआ आता है। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडव वनवास में थे तब महर्षि व्यास ने उन्हें पितृपक्ष का महत्व बताया। उन्होंने कहा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर
यदि तुम चाहते हो कि भविष्य में विजय तुम्हारे कदम चूमे तो अपने पितरों का स्मरण करो और श्राद्ध विधान करो। तुम्हारे पितर ही तुम्हें शक्ति देंगे। पांडवों ने महर्षि व्यास के कहे अनुसार गंगा के तट पर विधिपूर्वक पिंडदान और तर्पण किया और तभी से उनके जीवन में नए संकल्प और आत्मबल का उदय हुआ। पितरों की कृपा से ही उन्होंने महाभारत जैसे भीषण युद्ध में विजय प्राप्त की। इसीलिए यह कहा जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दैविक शक्ति का स्रोत है। जब भी हम श्रद्धा से पितरों को जल, तिल और अन्न अर्पित करते हैं तो वह अर्पण केवल प्रतीक नहीं होता बल्कि वास्तव में पितृलोक तक पहुंचता है और वहां बैठे हमारे पूर्वज उस अर्पण से संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष का हर दिन विशेष महत्व रखता है। अमावस्या को विशेष रूप से पितरों की तृप्ति का दिन माना जाता है। इस दिन यदि व्यक्ति गंगाजल, दूध और तिल से पिंडदान करता है तो पितर अनेक जन्मों तक अपने वंशज की रक्षा करते हैं। इसी कारण पौराणिक कथाओं में हर बार यही शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को अपने पूर्वजों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष की महिमा को समझते हुए अनेक ऋषियों और महापुरुषों ने समय समय पर इसके महत्व का प्रचार किया है। एक बार की कथा आती है कि गोकर्ण नामक एक महान संत हुए जो अपनी तपस्या और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके भाई धुंधकारी अत्यंत दुराचारी और पापी थे, जिन्होंने अपने जीवन में न कभी धर्म का पालन किया और न ही अपने माता पिता की सेवा की। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे प्रेत योनि में चले गए और बड़े कष्ट भोगने लगे। गोकर्ण ने जब यह जाना तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने गुरुजनों से उपाय पूछा और उन्हें बताया गया कि श्राद्ध और पिंडदान ही ऐसा माध्यम है जिससे प्रेत योनि में फंसे हुए जीव को मुक्ति मिल सकती है। गोकर्ण ने पितृपक्ष के अवसर पर विधिपूर्वक तर्पण और श्राद्ध किया तथा भागवत कथा का आयोजन किया। कथा श्रवण के प्रभाव से और श्राद्ध की शक्ति से उनके भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और उन्हें पितृलोक में स्थान प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्राद्ध केवल तृप्ति का साधन ही नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार भी है। जब हम पितरों का स्मरण करते हैं तो उनके अपूर्ण कार्य भी पूर्ण होते हैं और वे उच्च लोकों की प्राप्ति करते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना और जल तर्पण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पितरों को संतुष्ट करता है उसके कुल में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसका वंश निरंतर आगे बढ़ता है। स्कंद पुराण में भी उल्लेख है कि श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पितरों के साथ साथ देवताओं और ऋषियों को भी प्रसन्न करता है। इसीलिए इसे त्रिपक्षीय संतुष्टि कहा गया है, पितर, देव और ऋषि। पितरों की तृप्ति से वंश का कल्याण होता है, देवताओं की प्रसन्नता से ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है और ऋषियों की प्रसन्नता से ज्ञान और धर्म की वृद्धि होती है। पितृपक्ष में की गई हर छोटी बड़ी क्रिया का भी गहरा महत्व है। उदाहरण के लिए तिलांजलि अर्पित करना, तिल और जल की धारा अर्पण करना, यह केवल जल प्रवाह नहीं है बल्कि हमारे मन की श्रद्धा का प्रतीक है। यह माना जाता है कि तिल की प्रत्येक बूंद पितरों के लिए अमृत के समान होती है। इसी कारण पितृपक्ष के दौरान तिल का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। कथा आती है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पितृपक्ष में श्राद्ध करने से इतना पुण्य क्यों मिलता है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, मनुष्य का शरीर उसके माता पिता और पितरों की देन है। यदि वे न होते तो जीवन संभव ही नहीं होता। इसीलिए पितरों के प्रति आभार व्यक्त करना ही श्राद्ध है। जब तुम उन्हें तर्पण करते हो तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें दैविक शक्ति प्रदान करते हैं। इस पर युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और अपने भाइयों के साथ पितृपक्ष में श्राद्ध किया। तभी से पांडवों के जीवन में नई ऊर्जा आई और वे अपने धर्म मार्ग पर और दृढ़ता से चल पाए।
इस प्रकार शास्त्र और कथाएं बार बार यही कहती हैं कि पितृपक्ष का समय केवल एक रीति नहीं बल्कि हमारी आत्मा और वंश की रक्षा का साधन है। जो भी व्यक्ति इस समय अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी आध्यात्मिक शक्ति की कमी नहीं होती और उसका वंश निरंतर उन्नति करता है। पितृपक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए एक और प्रसंग मिलता है जो महर्षि मार्कंडेय से जुड़ा है। कहते हैं कि एक नगर में एक गृहस्थ था जिसने कभी पितरों का श्राद्ध नहीं किया, केवल धन और भोगविलास में लिप्त रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे न तो स्वर्ग मिला और न ही मुक्ति, बल्कि वह प्रेत योनि में भटकता रहा। उसकी आत्मा बार बार दुखी होकर पुकार करती कि मेरे वंशज मुझे जल तक नहीं अर्पित करते। संयोगवश महर्षि मार्कंडेय उस नगर से गुजरे और उन्होंने ध्यान करके उस गृहस्थ की दशा देखी। उन्होंने नगरवासियों को बताया कि इस गृहस्थ की आत्मा इसलिए दुखी है क्योंकि उसके वंशजों ने पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना बंद कर दिया है। जब उसके पुत्रों ने श्राद्ध और तर्पण किया तो वह प्रेत योनि से मुक्त हुआ और दिव्य रूप धारण करके पितृलोक में चला गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पितरों का ऋण चुकाना हर संतान का कर्तव्य है और यह ऋण केवल श्राद्ध के द्वारा ही पूरा हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने पितृपक्ष को विशेष महत्व दिया है। कहते हैं कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये तीन ऋण हर मनुष्य पर जन्म से ही होते हैं। देव ऋण यज्ञ द्वारा, ऋषि ऋण ज्ञान और शिक्षा का प्रचार करके और पितृ ऋण श्राद्ध व तर्पण द्वारा चुकाए जाते हैं। जो मनुष्य इन ऋणों को समझकर जीवन बिताता है वही वास्तव में सफल और धन्य कहलाता है। पितृपक्ष में यदि श्रद्धालु गंगाजल, दूध, तिल और अन्न से तर्पण करे तो पितर संतुष्ट होकर उसके परिवार को दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग इस समय अपने घरों और तीर्थों में श्राद्ध का आयोजन करते हैं। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा और वंशजों के बीच का अटूट संबंध है। इसलिए भक्तों, इस पवित्र पितृपक्ष में हम सबको अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, चाहे वह बड़े आयोजन से हो या फिर घर पर ही श्रद्धा से जल अर्पण करके। स्मरण ही सबसे बड़ा अर्पण है। हे श्रद्धालु श्रोताओं, अब समय आ गया है इस विशेष कथा को यहीं विराम देने का। आशा है कि पितृपक्ष की यह परंपरागत कथा आपको ज्ञान और प्रेरणा दोनों देगी और आप भी अपने पितरों का स्मरण अवश्य करेंगे। अंत में हम आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर से आपसे विदा लेते हैं। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको ऐसी कथाएं सुनाएं जो आपके जीवन को धर्म, श्रद्धा और आस्था की ओर प्रेरित करें। यदि आपको यह पितृपक्ष विशेष कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य जुड़े ताकि हर दिव्य कथा का लाभ आप तक पहुंच सके। पितरों की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। अगले विशेष प्रसंग में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि जय श्री कृष्ण।